नमस्कार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू पुत्र तेजस्वी यादव लगातार माफी मांग रहे हैं। आखिर तेजस्वी की माफी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? माफी मांगना आसान भी तो नहीं है, लेकिन क्या तेजस्वी माफी उस स्तर पे मांग रहे हैं? माफी के उनके संदेश वो हैं जिनसे वो माफी मांग रहे हैं तो वहां तक पहुंचे? क्या तेजस्वी की पार्टी लालू राबड़ी के दौर की राजनीति का अपराध इतना सामान्य है कि जिसके लिए वो माफी मांग रहे हैं वो उन्हें माफ कर दिया जाए? तेजस्वी यादव ने लगातार 2 बार 3 दिनों के अंदर माफी मांगी है। अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के 24वें वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने माफी मांगी और उसके 2 दिन बाद भी माफी मांगी। उन्होंने कहा कि 15 साल का जो उनके पिता और उनकी मां का शासन रहा, उसमें जो कुछ भी गलती हुई हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हम बहुत छोटे थे और अब जो कुछ भी गलती हुई उसे हमें नहीं पता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यदि गलती हुई तो उसकी सजा जनता ने हमें दी है 15 साल सत्ता से बाहर रखने का। दरअसल तेजस्वी ये भी मान रहे हैं कि आपने हमारी गलती की सजा दे दी है, अब हमें वापस सत्ता दे दीजिए। क्या तेजस्वी को लग रहा है कि सब कुछ इतना आसान है? आखिर तेजस्वी ने यह माफी क्यों मांगी है और उनकी माफी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? एक साथ लगातार पार्टी टूटन के कगार पे चलती चली गई। राजग जो नीतीश और भाजपा के सहयोग की जो वहाँ की सरकार है, उसके नेता कहते हैं कि ये माफी एक ड्रामा है और दरअसल एक जाति विशेष में चिपकी हुई जो पार्टी है वो अपने आधार को थोड़ा और बढ़ा लेना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पार्टी में एक परिवार के बाहर किसी का कोई सम्मान नहीं है, एक 8वीं फेल लड़के के हाथ में सत्ता है, तो क्या बिहार की जनता इतनी आसानी से इतने अनुभवहीन लड़कों के हाथ में सत्ता सौंप दे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पास को सजा इतनी ज़्यादा है कि वो जेल से बाहर उनका निकलना संभव नहीं है। यदि लालू यादव इस बात को लेकर के माफ़ी मांगते तो संभवतः बिहार की जनता इस पे सोच सकती थी कि वो एक अनुभवी नेता हैं, उनके पास राजनीतिक सूझबूझ है, एक लंबे समय के अनुभव के मायने होते हैं, और अनुभवहीन नेता की क्या दुर्गति होती है वो दिल्ली की जनता देख रही है। और उस लिहाज से तो तेजस्वी यादव बेहद अनुभवहीन हैं, सिर्फ इसलिए कि वो लालू के पुत्र हैं, उसके अलावा उनके पास कोई पूंजी नहीं है। तो क्या सिर्फ इस बात को कह देने से कि लालू राबड़ी के राज में उनकी पार्टी ने जो अपराध किया, जो गलती हुई, अपराध शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, जो गलती हुई, तो लग रहा है जैसे कैजुअली उनसे एक बहुत प्लान्ड वे में उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, ताकि ये माना जा रहा है कि बिहार में जो 15 साल का लालू राबड़ी का शासन रहा उसे जंगल राज कहा जाता है। बिहारी शब्द जो अपमानजनक पूरे देश में बना वो लालू राबड़ी के काल में हुआ। बिहार में जो एकदम से बड़े पैमाने पे पलायन हुआ वो लालू राबड़ी काल में हुआ। पूरी तरह से बिहार में युवाओं का ब्रेन ड्रेन हो गया, मजदूर चले गए, जो तमाम प्रतिभा थी वो निकल गई। लोग अपने बच्चों को 10th और 12th के बाद बिहार में पढ़ाना अपराध समझने लगे और स्थिति यह हुई कि देश के तमाम बड़े यूनिवर्सिटी में बिहारी छात्र पाए जाने लगे। एक समय था कि लोग गिनती पर कहते थे कि सिविल सर्विस में, आईआईटी और मेडिकल में बड़े पैमाने पर बिहारी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन वो आंकड़े फेल होने लगे क्योंकि उन बिहारी बच्चों के माँ बाप ने पिछले 20 साल में अपने आप को पलायन करके उन्होंने बिहार से अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो दूसरे राज्यों का बना लिया, दिल्ली का, मुंबई का, बेंगलोर का, अलग अलग हिस्से से। ऐसे कंडीशन में अब वो आंकड़े भी बिहार को सम्मान नहीं दिला पाते। भले ही बिहार के बच्चे इन प्रतियोगिताओं में सफल होते हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन उनके माइग्रेट कर जाने के कारण उन ऐसे कंडीशन में
जो रिकॉर्ड पे दिखता है, तो वो रिजल्ट जब आता है आईआईटी का, मेडिकल का, सिविल सर्विस का, तो उसमें यही दिखता है कि वो लड़के दिल्ली के हैं, महाराष्ट्र के हैं, यदि नोएडा में हैं तो वो यूपी के कहलाने लगते हैं, वो कर्नाटक के कहलाने लगते हैं, वो मद्रास के कहलाने लगते हैं, वो राजस्थान के कहलाने लगते हैं, जबकि मूल रूप से होते बिहारी हैं। तो ये पलायन, ये ब्रेन ड्रेन, ये तमाम चीज़ें जो हुआ, वो सब कुछ लालू राबड़ी के दौर में हुआ। यह बात सच भी है कि बहुत कुछ बेहतर, बहुत जो सोचा जाना चाहिए उस लिहाज से नीतीश सरकार के दौर में नहीं हुए, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया सकता कि बिहार की जनता, जिसने जिस पीढ़ी ने बिहार में वो दौर देखा है, अपहरण के उस दौर को देखा है, जिसने भय के माहौल को बिहार में देखा है, जिसने लालू यादव के दोनों सालों के आतंक को देखा है, जिसने उस दौर में आरजेडी के कार्यकर्ताओं के आतंक को देखा है, उसे पता है कि तेजस्वी के इस कैजुअली माफी के क्या मायने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं फर्क पड़ता कि यदि सिंपल उनके मुंह से निकले हुए माफी से कोई तेजस्वी जैसे अनुभवहीन लड़के के हाथ में क्या सत्ता दी जा सकती है, जिस पार्टी में रघुवंश प्रसाद जैसे जो काबिल और अनुभवी नेता हैं, वो अपने आप को तिरस्कृत महसूस किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे कंडीशन में जब राजद से जाति के आधार पर भी यदि माना जाए, तो तमाम जो यादव नेता हैं, वो रामकृपाल यादव हों, रंजन यादव हों, पप्पू यादव हों, लालू प्रसाद यादव के दोनों साले जो प्रभावशाली थे, सब के सब पार्टी छोड़ के निकल गए। तो क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी नीचे स्तर पर एक परिवार लिमिटेड कंपनी जो बन गई है राजद, क्या तेजस्वी के माफीनामा से बिहार की जनता लालू राबड़ी काज के आतंक और जंगल राज को भूल करके तेजस्वी जैसे अयोग्य, तेजस्वी जैसे अनुभवहीन 8वीं फेल एक बालक के हाथ में क्या बिहार की सत्ता दी जा सकती है? सवाल अहम यह है कि जिसने भी तेजस्वी के माफीनामे की स्क्रिप्ट लिखी है, उसने बड़ी चालाकी से कोशिश की है कि बिहार में कुछ जातिगत आधार पर जो बटा हुआ बिहार है, उसमें इसके फायदे ना तेजस्वी को मिले तो कम से कम इसके फायदे कांग्रेस को मिल सके। इस लिहाज से कि कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक बिहार में था जातिगत आधार पे, वो पूरी तरह से धरधरा गया। और कांग्रेस जब कभी भी आरजेडी के साथ आती है, तो जो भी अभी भी कांग्रेस के जो मूल वोटर हैं, वो उससे छिटक जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में कि कांग्रेस, क्या इस मामले में कांग्रेस का बड़ा दांव है? इस माफीनामे के स्क्रिप्ट में क्या कांग्रेस का दांव है? क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से लालू यादव के कंधे पे सवार होकर के बिहार की सत्ता में हिस्सेदारी रही है, और बिहार कोटे से राज्यसभा के मेंबर कांग्रेस के नेता, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, लंबे समय तक बनते रहे हैं। कई नेता जो बिहार कोटे से राज्यसभा पाते रहे, वो कांग्रेस के रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस ने सिर्फ ये उठाया कि राज्यसभा में अपने नेता को भेजा, और बिहार में जंगल राज की एक बड़ी भूमिका माना जाता है कि कांग्रेस की उसमें बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस को यह लगता है कि लालू यादव के साथ होने से जो मूल वोटर उसका पारंपरिक रहा है, जातिगत आधार पे अपर कास्ट के लोग, वो पूरी तरह से छिटक गए हैं। और लालू यादव के पुत्र यदि माफी मांग लेते हैं, तो वो जाति जिसके ऊपर अत्याचार हुआ बिहार में, वो धीरे धीरे लालू कम से कम गठबंधन में कांग्रेस के सपोर्ट में उसे वोट करे, और आरजेडी की और कांग्रेस की ताकत जो है वो बढ़ सके। इस स्क्रिप्ट में ऐसा लगता है कि बड़ी योजना के तहत ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, और स्क्रिप्ट में इस भूमिका सिर्फ आरजेडी की नहीं है, इसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस की भी दिखती है, ताकि संलग्न होने से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर यह आवाज उठने लगी कि आरजेडी के साथ होने के कारण कांग्रेस का मूल वोट खिसक गया, और कांग्रेस धीरे धीरे पिछले 3 दशक में एकदम से रसातल में चली गई। वो कांग्रेस जिसने आज़ादी के बाद लंबे समय तक बिहार में शासन किया, उसका वजूद बिहार में पूरी तरह से खत्म हुआ। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो आरजेडी की एक पिछलग्गू पार्टी बन गई। लेकिन कांग्रेस के पास बिहार में इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के नेता धीरे धीरे जमीन से कटते चले गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि लालू यादव ने यदि सबसे ज़्यादा निचोड़ा किसी पार्टी को, तो बिहार में कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस को ये पता था कि बिना लालू के सहयोग से सत्ता का स्वाद नहीं लिया जा सकता, और कांग्रेस सत्ता के बिना जीने की आदी नहीं है। ऐसे में ऐसा लगता है कि तेजस्वी का नेतृत्व कांग्रेस स्वीकार करने को तो तैयार है, लेकिन उसे ये भरोसा नहीं है कि बिहार की जनता कांग्रेस का वो मूल वोटर, कांग्रेस को
लालू यादव की पार्टी के साथ सटने के कारण उसे वोट दे पाएगा। अपने पुराने वोट बैंक को समेटने और संजोने के लिए कांग्रेस ने जो तेजस्वी से ये स्क्रिप्ट लिखी है तेजस्वी के लिए, वो स्क्रिप्ट बिल्कुल बेदम नजर आ रहा है। इस लिहाज से भी कि ना तो तेजस्वी ने खुल करके माफी मांगी कि आखिर वो किस लिए माफी मांगना चाह रहे हैं। तेजस्वी लगातार अपने पिता के सामाजिक न्याय की बखान करते हैं, जबकि माफीनामा के स्क्रिप्ट उनके उसी सामाजिक न्याय की में छेद से आया हुआ है। और तेजस्वी को खुलकर बताना चाहिए कि आखिर कौन सी गलती उन्हें ऐसा लगता है जिसके कारण उन्होंने माफी मांगा। ना तेजस्वी ने खुल करके इसे क्लियर किया, कैजुअली वो माफी मांगी, लेकिन वो माफीनामा उनका इतना बेदम है कि जो संतोषजनक नहीं लगता कि आखिर तेजस्वी पर कैसे भरोसा किया जाए। उनकी अनुभवहीनता के आधार पर बिहार की जनता उन्हें सत्ता कैसे सौंप दी। अनुभव यदि उनके पीछे यदि लालू प्रसाद यादव होते तो थोड़ा सा लोगों को ये लग भी सकता था, लेकिन एक अनुभवहीन व्यक्ति जिसके पिता जिसके नाम पर उनकी पूरी पॉलिटिक्स राजनीति चल रही है, वो लगभग ताउम्र अब जेल में रहने की स्थिति में है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी सज़ा है, उनका अपराध इतना बड़ा है कि जेल से निकलना उनका लगभग असंभव है। और जो ढोंग तेजस्वी करते हैं कि उनके पिता जो है एक षड्यंत्र के शिकार हो गए, तो सच यह है कि उनके पिता के ऊपर जो भी एफआईआर हुई हैं वो उस दौर के हैं जिस दौर में वो अहंकार के साथ कहा करते थे कि वे किंग मेकर हैं। जिन लोगों को उन्होंने किंग बनाने का अहंकार पाला, उसी समय के सत्ता के दौर में चारा घोटाला केस दर्ज हुआ, उसी समय उनके खिलाफ चार्जशीट भी हुई और लालू प्रसाद यादव आज यदि जेल में हैं तो ये उसी दौर की उनके अपराध की सज़ा है, जिसके लिए वो आज से इसे जोड़ने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये साफ है कि लालू प्रसाद यदि जिस चीज़ के लिए उन्हें माफ़ी मांग रहे हैं, तेजस्वी कहते हैं कि जो अपराध यदि गलती हुई है तो ये उस दौर के है जब वो बच्चे हैं, लेकिन उसका आनंद तेजस्वी ही उठा रहे हैं। यदि भ्रष्टाचार का आरोप उनके पिता पे है, अकूत संपत्ति का है, तो उन्हीं बच्चों के नाम पे है जिनके ऊपर एक अलग से केस चल रहा है। तो तेजस्वी के इस माफ़ीनामे से एकदम से लग रहा है कि लगातार वो माफ़ी तो मांग रहे हैं, लेकिन ये माफ़ी की स्क्रिप्ट बेहद कमज़ोर नज़र आ रही है।